हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात कर ले तो ठीक है, मार्केट ऊपर ऊपर से देखे तो ओके ओके डाउन देखने को मिला, बट अंदर अंदर से काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला। क्योंकि जो छोटे साइज़ की कंपनी है, मिड स्मॉल की अगर बात कर ले, वहाँ पे अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली थी। पर यहाँ पे आज के दिन की अगर बात कर ले तो सबसे बड़ा जो मतलब आई कैचिंग अगर कोई मूवमेंट था तो वो था निफ्टी आईटी को लेकर। यस, निफ्टी आईटी यहाँ पे सिर्फ भागा नहीं, सॉलिड भागा। ठीक है, बीच में तो ये 3% के भी ऊपर चला गया था। मतलब बाजार ऐसा नीचे नीचे जा रहा है और निफ्टी एंड मतलब निफ्टी आईटी एंड उससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स है वो लगातार ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कमाल की तेजी थी। फिर सेकेंड हाफ हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुआ, बट ओवरऑल कमाल का परफॉर्मेंस रहा। सो हमारे आईटी स्टॉक्स आज क्यों यहाँ पे भागने लग गए? ठीक है, मतलब उसके पीछे का यहाँ पे रीज़न क्या है? बीच में तो आप देख सकते हैं, देखिए 30,000 क्रॉस कर गया था हमारा निफ्टी आईटी, फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे यहाँ पे आया है। सो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि भाई हर कोई यहाँ पे पहले वीडियो में भी पूछ रहा था। वैसे तो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि इसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। सो उसी से रिलेटेड बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, एक्चुअल में अगर देखा गया ना दोस्तों, मेजर तो एक ही कारण है, बट फिर भी मैं आपको 2 पॉइंट्स बता दूंगा, क्योंकि कैसा होता है कि इंटरनेट के ऊपर एक चीज़ भी बताई जाती है। ठीक है, वो भी एक कारण ज़रूर है, बट वो एक्चुअल में देखा गया वो तो 4-5 दिन नहीं कह सकते, फिर भी 3-4 दिन तो पहले यहाँ पे आया हुआ है। सो 3-4 दिन पहले वाला जो पॉइंट है वो अभी कि उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा, बट चलिए उसको भी कवर कर लेते हैं। सो पहला वाला पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो एक कंपनी है स्नोफ्लेक करके। ठीक है, तो ये जो कंपनी, उसके अर्निंग्स यहाँ पे सामने आए थे, नंबर सामने आए थे और वह नंबर डिसेंट थे। कंपनी का आउटलुक भी अच्छा था, फ्यूचर को लेकर भी उन्होंने अच्छी बात की, जो कि एक डेटा वेयर हाउस जैसा काम करते, आप ऐसा समझ सकते हो। मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई, इस कंपनी को काम मिल रहा है। सो इससे एक इंडिकेशन मिला कि चलो भाई, कि यहाँ पे इस प्रकार के आईटी कंपनीज को भी काम यहाँ पे मिल रहा है, तो इससे एक अच्छा माहौल बनते हुए देखने को मिला। दैट्स इट। पर जैसे मैंने कहा, ये तो एक आप छोटा छोटा सा कारण यहाँ पे कह सकते हो। जो बड़ा कारण है, ओरिजिनल कारण है, अब हम उसी की बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारा जो आईटी स्पेस है वो कैसा है, एंटी एआई है। एंटी एआई मतलब क्या? तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एआई को लेकर अगर कोई ख़राब खबर आएगी तो जाके हमारे आईटी कंपनीज क्या होती है, रैली दिखाते हैं। एंड अगर एआई को लेकर अच्छी खबर आती है तो हम देख ही रहे भाई कि हमारे आईटी कंपनियां लगातार यहाँ पे टूट ही रही, क्योंकि हमने एआई में उतना कोर लेवल पे इन्वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो जैसे ही हमने ये देखा कि भाई हमारे आईटी कंपनियां यहाँ पे भाग रही है, तो एआई को लेकर सबसे पहले तो दिमाग में ये आता है, तो क्या बबल फट गया? तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ दोस्तों, बबल फटना मतलब लिटरली हाहाकार मच जाता है भाई। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे समझ लो कि 70-80-90% तक गिरावट आपको देखने को मिलेगी, उसको कहते हैं बबल फटना। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, तो एआई को लेकर कोई तो नेगेटिव खबर आई होगी, तभी तो जाके हमारे आईटी कंपनीज में ये एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलता है। सो उसी नेगेटिव खबर की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों, वो खबर है एआई स्लो डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। स्लो डाउन मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि एआई को लेकर बहुत सारी बातें हम लोग को देखने को और सुनने को यहाँ पे मिलती थी और मिलती भी है कि एआई यहाँ पे रिप्लेस करेगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे निकाला जाएगा। ले ऑफ की अगर हम यहाँ पे बात करें, और वैसे तो देखा गया, हमने देख भी लिया है कि बहुत सारी कंपनीज ने एआई के चलते क्या किया है, बहुत सारे लोगों को निकाला भी है। अगर मैं डेटा भी अगर आपके सामने रख दूँ तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, ओरेकल ने 30,000 लोगों को निकाला रिसेंटली, अमेजोन ने 30,000 को निकाला, इंटेल ने 20,000 लोगों को निकाला, माइक्रोसॉफ्ट में आप देख सकते हैं 15,000, मेटा ने रिसेंटली 8,000 लोगों को निकाल दिया, सिस्को है, देन ब्लॉक है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। और ये जितने भी एम्प्लॉयज़ है भाई, ये कोई ऐसे नहीं है। एम्प्लॉयज़ मतलब क्या है, ये कोई ऐसा नहीं कि भाई इनकी स्कूलिंग नहीं हुई है या फिर ये स्कूल में फेल हुए थे। भाई ये एकदम वाइट कॉलर टॉप नॉच एम्प्लॉयज़ है, आप कह सकते हैं मैक्सिमम तो इंजीनियर्स ही है। इनको निकाला गया क्यों? उसके पीछे का रीज़न है कि एआई यहाँ पे क्या कर रहा है, इन लोगों को रिप्लेस कर रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते हर दिन हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ी कंपनी का नाम सामने आता था एंड पूरे मतलब दुनिया में यहाँ पे खलबली मच जाती थी कि भाई ये हो क्या रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों को, हाईली क्वालिफाइड लोगों को निकाला जा रहा है। मतलब सच में एआई लोगों को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। सो ये यहाँ तक कहानी हमें देखने को मिल रही थी। पर दोस्तों, अभी कुछ चीज़ें हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि एआई को लेकर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे सामने आ रहा है। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी, क्या मतलब एआई बकवास है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एआई कोई बकवास नहीं है भाई, एआई बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा है। पर एक ही चीज़ को लेकर
एआई को लेकर हमेशा जो डिबेटेबल पॉइंट यहाँ पे रहता है और वो उसी चीज़ को लेकर अब सारी चीज़ें सामने यहाँ पे आ रही है, वो है एआई की कॉस्ट। यस, बहुत सारी कंपनियां जो एआई इस्तेमाल करती है, जो कोर एआई में काम कर रही है, वो क्या कर रही है, अपने टूल्स को बाकी कंपनीज को, टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज को बेच रही है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों वो कंपनियां क्या कर रही है, एआई का इस्तेमाल कर रही है, बट वो इतना ज़्यादा उनको एक्सपेंसिव पड़ रहा है कि अब वो सोच रहे कि भाई इनका एआई से रिलेटेड जो अपनी कॉस्ट है उनको कम कर देंगे। मतलब क्या है दोस्तों कि वो एआई का इस्तेमाल करके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है भाई, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कितना पैसा लगाया उसके, आप थोड़ी ना मतलब बोलते हैं टाइम पास करने के लिए पैसा लगा रहे हो भाई, आपको रिटर्न्स चाहिए। वो रिटर्न्स ही अगर नज़र नहीं आएंगे तो फिर फ़ायदा क्या। तो एआई, अगेन कह रहा हूँ, एआई पैसा बनाकर दे रहा है बट उसका खर्च भी उतना है कि आरओआई लिटरली जीरो नज़र आ रहा है, प्रॉफिट ही नहीं बन रहा है। और इस चीज़ के चलते लिटरली शेयर होल्डर अब सवाल पूछना स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई आपकी थियरी तो हम सुन ही रहे कब से, बट प्रॉफिट दिखना कब से स्टार्ट होगा। मतलब देखिए, अगर पहले की अगर बात कर ले, फॉर एग्जांपल अगर 1000 की कमाई होती थी, ठीक है, उसके लिए मान लो अगर 1000 की कमाई के लिए 800 का खर्च करना पड़ता था, तो चलो 200 की कमाई तो हो रही है। अब क्या हो रहा है, 1000 से जो कमाई है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, मान लो 10,000 की कमाई हो रही है, बहुत बढ़िया, बट प्रॉब्लम यह है कि खर्चा भी 10,000 का हो रहा है भाई, ठीक है। तो बचा क्या हाथ में, जीरो। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो खर्चा, मतलब क्या है कि अभी जैसे मैंने बताया कि एआई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है एंड इसी चीज़ के चलते आरओआई ना के बराबर निकल के आ रहा है और शेयर होल्डर सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं। एंड ऐसे बहुत सारे कंपनीज है दोस्तों, ये कोई हवा में बोलने वाली बात नहीं है। बहुत सारी कंपनी, सिलिकॉन वैली की अगर बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, वहाँ की टेक की कंपनियाँ जो एआई को अपने काम में इस्तेमाल करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को एआई यूज़ करने के लिए देती है, अब लिटरली वो एआई से रिलेटेड अपनी स्पेंडिंग को कट करना उन्होंने स्टार्ट किया है अलॉन्ग विद द प्रूफ। लाइक स्टार्ट करते हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा क्या हो चुका है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट इज कैंसलिंग इंटरनल डेवलपर लाइसेंस फॉर एंथ्रोपिक क्लाउड कोड टूल बाय 30 जून 2026। 30 जून 2026 से एंथ्रोपिक का ये जो क्लाउड कोड था, वो इंटरनल डेवलपर लाइसेंस से रिलेटेड वो चीज़ें बंद कर रहे, कैंसिल ही कर रहे। क्यों, रीज़न क्या है, ड्यू टू मैसिव बजट ओवरटर्न, मतलब ओवररन फ्रॉम यूसेज बेस्ड टोकन बिलिंग। मतलब क्या, एक लाइन में अगर मैं बोल दूँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है और जितना रिटर्न आना चाहिए उतना रिटर्न यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये टोकन बिलिंग मतलब आपको पता ही है दोस्तों कि एआई से रिलेटेड अगर आपको इस्तेमाल करना है, वो प्रॉम्प्ट डालने पड़ते हैं, तो टोकन रहता है भाई, एक एक शब्द का टोकन रहता है, एक एक वर्ड का टोकन रहता है। सो जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो हो क्या रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है और इसीलिए अब कंपनियां क्या कर रही है, वापस अपना जो पुराना मॉडल है उसके और एम्प्लॉयज़ को मोड़ने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसके बाद उबर की बात कर ले तो उबर ने क्या किया था, अपने जो एम्प्लॉय है उनको यही टोकन्स दिए थे, एआई का इस्तेमाल करो, बजट दिया था कि भाई इस्तेमाल कर लो। तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे जितना पूरे साल का एंटायर 2026 के लिए एआई का बजट उबर ने रेडी करके रखा था, 4 महीने में ही खत्म हो गया भाई, 4 महीने में। और जितना आउटपुट भी सोचा था उतना आउटपुट भी नहीं आया। मतलब लिटरली पैसा यहाँ पे जलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते मतलब यही चीज़ हो रही है दोस्तों कि अब वो क्या कर रहे हैं, स्पेंडिंग को कट करने का विचार कर रहे हैं। सिमिलर वे अमेजॉन की अगर बात कर ले तो अमेजॉन भी आप देख सकते हैं, अमेजॉन एआई पुश बैकफायर आफ्टर द एम्प्लॉय ड्राइव अप कॉस्ट। मतलब वही मतलब इतना ज़्यादा वो खर्च कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है, कि वो एआई को पुश करने के लिए जो बार बार प्रोत्साहन दे रहे थे, अब वो उनको बैकफायर कर रहा है। मैं अगेन कह रहा हूँ एआई खराब नहीं है। .com बबल भी हमने सुना था ना, तो क्या .com बबल मतलब वो बस्ट हो गया तो क्या इंटरनेट डूब गया? नहीं, आज सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। यस, ओनली वन प्रॉब्लम, वैल्यूएशन। भाई हर एक चीज़ का एक सही दाम होता है। अगर वो एक कोई चीज़ अगर 1 लाख रुपए की है तो ठीक है भाई, मैं 1 लाख दे दूंगा उसके लिए, चलो 1,05,000 दे दूंगा, 10,000 दे दूंगा। आप डिमांड कर रहे हो 10,000, 10 लाख दे दो, तो ये कहाँ से गणित बैठेगा? और यही चीज़ एआई को लेकर अब थोड़ा सा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए अमेजॉन ने भी बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे बंद की है। उन्होंने कहा है कि भाई एआई को बस यूज़ करना है, इसलिए मत यूज़ कर लो। और अगेन इसके पीछे का मेजर रीज़न क्या है? राइजिंग कॉस्ट। यस, कॉस्ट इतना बढ़ रही है भाई, बैलेंस शीट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है, खर्चा इतना बढ़ रहा है कि प्रॉफिट यहाँ पे उड़ रहा है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां दोस्तों, ये अग्नि कंपनी, ठीक है, इस कंपनी की अगर बात कर ले, ठीक है, 2024 का आर्टिकल दिखा रहा हूँ दोस्तों, उस कंपनी के सीईओ ने देखो क्या बोला था। सीईओ की बात है, उन्होंने क्लेम किया था कि एआई कैन नाउ परफॉर्म ऑल द टास्क
एंड उन्होंने बताया कि हम तो लोगों को हायर करना ही बंद कर रहे हैं। एंड अभी की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, आज की रिपोर्टेडली ये खबर सामने यहाँ पे आ रही है कि उन्होंने वापस रिज्यूम कर दिया भाई लोगों को ही हायर करना। ठीक है, पहले तो AI ही कर रहे थे। सो ये सारी चीज़ें रिवर्स मोड में देखने को मिले। पिज़्ज़ा हट का एग्जाम्पल आपने सुना ही होगा, जिन्होंने नहीं सुना है तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पिज़्ज़ा हट AI सिस्टम ने प्रॉमिस किया था भाई 30 मिनट में वो डिलीवर करेंगे। अब 45 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऊपर से उनको अब इस चीज़ के चलते वो सामने वाले उनको नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने $100 मिलियन का केस भी कर दिया है AI के चलते। तो ये सारी इस प्रकार की मतलब निगेटिविटी वाली खबरें, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करती है, हमारे IT कंपनीज को थोड़ा सा बूस्ट करती है कि भाई चलो ठीक है कि यहाँ पे भाग लेते हैं। सो ओपन AI की अगर बात कर ले, ठीक है, इनके जो CEO हैं तो उन्होंने भी पहले यहाँ पे बोला था कि भाई AI टोटली रिप्लेस कर देगा वर्कर को। अब वो एडमिट कर रहे हैं नहीं नहीं भाई मैं तो गलत हूँ करके। ठीक है, वो थोड़ा सा अभी मतलब बोलते हैं ना, इमेज को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं IPO लाने से रिलेटेड, क्योंकि जितने भी ये AI वाली कंपनियां हैं उनको लेकर विदेश में, अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही है ना भाई। ठीक है, तो एक अलग सा खेल यहाँ पे चल रहा है। बट फिर भी बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, वर्ड्स अलग हो सकते हैं बट एक्शन में भी ये चीज़ें नज़र यहाँ पे आ रही है। क्या नज़र आ रही है कि यस, AI को लेकर एक स्लो डाउन ज़रूर नज़र आ रहा है। जो स्पेंडिंग यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज की ओर से यहाँ पे चलती थी वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और कुछ कंपनीज ने लिटरली अपने एम्प्लॉयज़ को काम से निकाला था, वो वापस हायरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को हायर करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है कि भाई चलो इनसे ही काम करवा लेते हैं। AI काम तो करके देता है बट भाई पूरा खून ही चूस लेता है, मतलब क्या, जितना कमाए उतना ही चला जाता है। तो ये चीज़ें फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिले। एंड दैट्स द रीज़न दोस्तों कि इस प्रकार से मतलब क्या है कि AI को लेकर अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी अगर नेगेटिव खबर आएगी तो थोड़ा हमारा IT स्पेस तो अच्छा करेगा ही करेगा, यही चीज़ देखने को मिले। एंड अगेन मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ ये हमारे IT कंपनीज के साथ नहीं होती है। दुनिया की नंबर 1 IT कंपनी कौन सी है? एसेंचर। सो एसेंचर की बात कर ले तो ये देखो अभी मार्केट स्टार्ट हो रहा है तो ये भी 1.5-2% हमें तेजी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, वरना इसकी भी हालत आप देख सकते हो, एक साल में देखो कितना गिरा है, 40% यहाँ पे गिर चुका है। क्यों? ये भी सेम वही हमारे जो TCS, इन्फोसिस, एक्सेल टेक महिंद्रा जो काम करती है ये भी वही काम करती है, तो नंबर 1 कंपनी है दुनिया की। सो इसकी भी हालत आप देख सकते हो कि जो थियरी है कि AI रिप्लेस करेगा, तो इस चीज़ के चलते इस कंपनी की भी हालत ख़राब हुई है। सो आज जैसी ये खबर आई थोड़ा सा AI को लेकर नेगेटिव, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इनमें भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनते हुए देखने को मिला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में यहाँ पे आई होगी। मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि आज के दिन IT वाले यहाँ पे क्यों भागे? यस, क्योंकि AI को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव वाले खबरें हमें देखने को मिली है। ठीक है, अगर AI पूरा ही बर्स्ट मतलब बबल बर्स्ट हो जाता है तो फिर IT एकदम रॉकेट ही यहाँ पे हो जाएगा। अब वो होगा नहीं होगा भाई वो मुझे नहीं पता, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा, वो तो वक्त ही बताएगा ऐसा होता है कि नहीं होता है। बट ऐसे ऐसे बीच बीच में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर AI को लेकर अगर अच्छी खबर निकल कर आई तो फिर हमारी IT कंपनियाँ गिर जाती है, अगर खराब खबर आती है तो आज का जैसा माहौल था वैसा बन जाता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सारा खेल अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।